अस्सलाम वालेकुम। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से की तवज्जो इस तरफ दिलाने की कोशिश करेंगे। एफबीआर के जो रेवेन्यू लॉस है वो क्यों और कैसे हो रहा है मैं तो थोड़ा सा हम एफबीआर के वो एवेन्यू चंद एवेन्यू उठाते हैं जिसमें इतनी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है और इसको बड़ी क्विकली जो है वो इसको वहाँ से अमाउंट की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम मतलब छोटे वक्त में ये चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। तो इसमें बेसिकली जो हम जिन चीज़ों पे तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, वो एफबीआर की चंद चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले तो जो हमारी यूटिलिटीज़ कंपनीज़ हैं वो विद होल्डिंग एजेंट्स का काम करती हैं। वो टैक्स विद होल्ड करती हैं कंज्यूमर से और उसको जो है वो जमा कराती हैं एफबीआर में। अच्छा, मैंने काफ़ी बिल आस पड़ोस और दूर के इलाकों के चेक किए तो उसमें ना सीएनआईसी नंबर है और ना ही एनटीएन नंबर है। अच्छा, एनीवेज अब अगर हम बिल देखें सुई सर्जन गैस का और के इलेक्ट्रिक का, तो मैं आपको कुछ बिल दिखाता हूँ उसमें क्या अपेरेंटली नज़र आ रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सीएनआईसी जीएसटी एनटीएन नंबर कुछ भी नहीं है। अब इसको किस अकाउंट के अगेंस्ट जमा कराएंगे? अब अगर इसको आगे हम के इलेक्ट्रिक का बिल देखें, इसमें भी सिचुएशन यही है कि सीएनआईसी नंबर नॉट अवेलेबल, यहाँ तो लिखा आ रहा है, ब्लैंक स्पेस नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ बिल ऐसे भी हैं जो जिन पे सीएनआईसी नंबर 12345 12345 6-9 आ रहा है। अब ये किसका शनाख्ती कार्ड नंबर हो सकता है, ये भी समझ से बालातर है। तो ये एक ऐसा एवेन्यू है कि अगर इसको चेक किया जाए, ना सिर्फ के इलेक्ट्रिक का बल्कि बाकी जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके पास भी ऑब्वियसली सारा रिकॉर्ड है नहीं है, उनके बिल्स उनका डाटा कितना अपडेटेड है ये चीज़ चेक करने की है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, सिस्टम के थ्रू ही रैंडम बेसिस पे या एक ग्लोबल रिकन्सिलिएशन बनाई जा सकती है या फिर इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से ये विद होल्डिंग का डाटा ऑन सॉफ्ट कॉपी लेके उसको रिकनसाइल किया जा सकता है। अच्छा, सेकंड जो एवेन्यू हम देख रहे हैं उसमें अब जब सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मतलब कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ आती हैं, जैसे अगर आप परचेजेस अगर आप सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन करने जाते हैं तो उसमें 3% फर्दर टैक्स जो लगता है वो उसमें वैल्यू आती है 3% की, लेकिन उसको मिस्टेकनली एफबीआर के आईटी ने लॉक नहीं किया और लोग उसको हाथ से ज़ीरो कर देते हैं। तो ये भी लॉस हो रहा है और इसकी सबसे एक और जो चीज़ हो रही है वो ये कि अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, एक रजिस्टर्ड पर्सन परचेज़ कर रहा है अनरजिस्टर्ड से, तो उसमें भी उसमें वो सीएनआईसी को तो मतलब मैनुअली फीड नहीं करने देता, लेकिन अगर उसको आप कहीं कॉपी करके वापस पेस्ट करें उस फील्ड में तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये भी एक वर्क अराउंड उसमें सिस्टम में मौजूद है आईआरएस के सेल्स टैक्स के मॉड्यूल में, जिससे काफ़ी एफबीआर को नुकसान पहुंच रहा है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, फर्दर टैक्स जब इम्पोज हुआ और ये 2013
13 में इसकी मतलब क्लैरिफिकेशंस और उसके बाद हायर कोर्ट डिसीजंस भी आए और इसकी क्लैरिफिकेशन हो रही कि इसको कंप्लाइंस किया जाए। लेकिन इसमें फिर भी लोग जमा नहीं करवा रहे। अभी भी अगर सिर्फ एक रीजन का भी एक आरटीओ का भी आप डाटा उठा के देख लें तो तकरीबन 500 से 800 अरब रुपए सिर्फ एक रीजन के शॉर्टफॉल नज़र आएगी, जो कि सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में है। और अगर ये पैन पाकिस्तान देखा जाए तो ये वैल्यू कितनी हो सकती है, इसका एस्टिमेट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होएगा। और ये 5 सालों की बात है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है इनकम वो सेल्स टैक्स एक्ट जो है, सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो 5 साल को अलाउ करता है कि आप उसको खोल सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो इन 5 सालों में कितना रेवेन्यू लॉस हुआ होगा, ये भी एक चीज़ है जो एफबीआर को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ऑब्वियसली एफबीआर की इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो इसको कर सके। इसमें उसको ऑब्वियसली ऑडिट फर्म्स या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्म्स को हायर करना होगा ताकि वो इसको प्रॉपरली इसमें इन्वेस्टिगेट करके और सब चीज़ें बताएं कि कहाँ पे क्या लूप होल्स हैं और कैसे ये कितना लॉस इस वक्त तक एफबीआर ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इसकी वजह से बेयर किया है। अच्छा, अब आज अखबार में आया कि 3,10,000 कंपनीज़ का ऑडिट क्लोज कर दिया गया, लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो अभी इससे पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया गया। तो इसमें जब स्टैट्यूट जो है, अब इसमें देखें तो इसमें स्टैट्यूट जो है वो सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सेक्शन 177 और सेल्स टैक्स में सेक्शन 32, सेल्स टैक्स में सेक्शन 32A जो है इसका इसमें पावर्स टू अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्म्स फॉर ऑडिट है, ये पावर दी हुई है। तो इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? इससे ना सिर्फ अगर एक लिस्ट नोटिफाई कर दी जाए कि QCR इतनी ऑडिट फर्म्स हैं और इतनी CMA फर्म्स हैं, वो हर ईयर की इतनी करके देंगी, तो एक तो इससे काम जितना इन्वॉल्व होगा उसमें बेनिफिट डेफिनेटली जो है वो फर्म्स को भी होगा, डेफिनेटली इसमें फर्म्स को भी बेनिफिट होगा। और जितना काम इसमें इन्वॉल्व है उसमें डेफिनेटली उनको वर्क फोर्स भी हायर करनी होगी, प्रोफेशनल्स भी हायर करने होंगे और लोअर स्टाफ भी हायर करना होगा। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा और फर्म्स के बिज़नेस को भी एनहांस करेगा। अच्छा, टैक्स कंसल्टेंसी इस वक्त जो प्रोवाइड की जा रही है, इतने हमारे मतलब इश्यूज बड़े बड़े उठे, जैसे फ्लाइंग इनवॉइसेस का उठा, उसमें टैक्स कंसल्टेंट्स की जो प्रोफेशनलिज्म का लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, उसकी वजह से भी इश्यूज आते रहते हैं। अब इसमें चार तरह के टैक्स कंसल्टेंट्स चल रहे हैं, जिसमें कुछ कंसल्टेंट रजिस्टर्ड है विद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, कुछ हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, कुछ टैक्स बार एसोसिएशंस के साथ रजिस्टर्ड हैं और कुछ एफबीआर के साथ। अब इन 3 कैटेगरीज़ के बाद जो चौथी कैटेगरी आती है, उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि ये ना तो किसी प्रोफेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है और ना ही ये जो है ये किसी इनके ऊपर कोई बॉडी इनको रेगुलेट कर रही होती है। तो ये आज़ाद पंछी जो हैं, इनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इनकी क्वालिफ़िकेशन, इनका एक्सपोजर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क बनता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको अंडर किसी बॉडी के लेके आएँ
प्रोफेशनल बॉडी के अंडर लेके आएँ ताकि जो इश्यूज़ टैक्स में आते हैं वो ना आएँ और एक प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स जो हैं वो उसके कोड फॉलो हों। ये आज का था। इसमें होपफुली एक दफ़ा आखिर में फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि ये तो आसान इन्वेस्टिगेशंस हैं और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा, तो इनको कुछ इन लूप होल्स की तरफ देखें, क्योंकि ये डेली का और मंथली का लॉस है जो पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो बेयर कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।